से कि जो रघुबीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बान रवि उए जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की। अर्थात जिसका अर्थ है, श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। आगे की चौपाई है, अबहि मात मैं जाऊं लबाई, प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई रघुवीरा। अर्थात हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा ले जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी बानरों सहित यहाँ आएंगे। इसके आगे की चौपाई है, निशिचर मार तोह ले जयहि, तिहु पर नार दाद जसु गयहि। हे सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भटबलवाना। अर्थात और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान हैं, नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। उन्होंने पूछा सीता जी ने कि हे पुत्र, क्या सारे बानर तुम्हारे जैसे हैं, नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस बड़े बहुत बलवान योद्धा हैं। आगे की चौपाई है, मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। अर्थात अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बानर राक्षसों को कैसे हरा पाएंगे या राक्षसों से कैसे जीतोगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो योद्धाओं में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। आगे की चौपाई है, सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। अर्थात तब उन्हें देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा सा रूप धारण कर लिया। आगे का दोहा 16वां दोहा पढ़ने जा रहे हैं अब। सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुण हहि, खाई पलम रघु ब्याल। अर्थात जिसका अर्थ है, हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुणों को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवानों को मार सकता है, ये उनके कहने का अर्थ था।